ना केक, ना पुडिंग और ना ही कस्टर्ड। आज मैं आपके लिए मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार मैंगो डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। और इस मज़ेदार से डेजर्ट को हम दही से बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बोल के ऊपर एक स्ट्रेनर रख लिया है, इसके ऊपर मलमल का साफ सुथरा सा कपड़ा रख लीजिएगा और उसके ऊपर आधा किलो हमने दही डाल दी है। हमने इस तरह से दही का सारा पानी निकाल लेना है और गाढ़ा सा हमने दही बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से देखिए कपड़े को मैं फोल्ड कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैं भारी सी चीज़ रख देती हूँ और इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से दही का सारा पानी निकल जाएगा और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है जरीन हुमा को पाकिस्तान कराची से, वसीम को हैदराबाद से, इरम को कराची से, रानी सऊदी अरब से, शीबा पाकिस्तान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मैं आप सबके नाम लूँगी। तो दही का सारा पानी निकल चुका है, इस पानी को आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा, आप इसको किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा गाढ़ा सा दही बनकर तैयार हो चुका है। तो दही को मैं कपड़े से इस तरह से निकाल लेती हूँ। दही को मैंने एक बाउल में रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का मीठा सा मैंगो ले लिया है। तो मैंगो को हम इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो मैंगो को क्यूब्स में कट करके मैंगो को भी मैंने एक बाउल के अंदर रख लिया है और मैंगो को हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपने इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस आपने इस तरह से मैंगो की प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्मूथ सी मैंने मैंगो की प्यूरी बना ली है। तो यहाँ पर हमारी मैंगो की प्यूरी भी बनकर तैयार हो चुकी है और जो हमने दही को अच्छी तरह से पानी निकाल कर रख लिया था, तो यहाँ पर हमारा गाढ़ा सा दही भी तैयार है। तो अब हमने मैंगो की प्यूरी को दही के अंदर ऐड करना है। तो 5 टेबल स्पून इस तरह से मैं मैंगो की प्यूरी दही के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। वैसे तो ये डिज़र्ट सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कंडेंस्ड मिल्क। तो 2 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क का छोटा वाला डिब्बा हो तो वो आप पूरा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंगो की प्यूरी बच गई थी तो वो भी मैंने ऐड कर दी है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क मैंने थोड़ा कम ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और 2 से 3 ड्रॉप मैं इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर देती हूँ। इससे हमारे डेजर्ट का कलर बहुत अच्छा आएगा। और इन सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक बंगाली डिश बनाकर तैयार कर रही हूँ जिसको भापा दोई कहा जाता है, जो भाप में बनकर तैयार होती है, या आप इसको मिस्टी डोई भी कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और मुंह में जाके घुल जाती है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम ये दही वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं और बाउल को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ ताकि हमारा मिक्सचर ज़ाया ना हो। और इसको मैं टैप कर लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी बबल्स हों वो ख़त्म हो जाएं। इसके ऊपर मैं एक फॉइल पेपर लगा देती हूँ ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी या भाप ना जा सके। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 गिलास पानी को गर्म कर लिया है। इसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर हम अपना ये बाउल रख देते हैं और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 25 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 25 मिनट में हमारी भापा डोई बनकर तैयार हो जाएगी। जब ये बनकर तैयार हो जाए तो उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद ही फिर आप इसको डीमोल्ड कीजिएगा। अगर आप पहले ही इसको डीमोल्ड कर लेंगे तो ये टूट जाएगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और ये बिल्कुल भी ठीक से नहीं बन सकेगी। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद बादाम और पिस्तों से हमने इसको गार्निश कर लिया है और इसको मैंने मैंगो के क्यूब से डेकोरेट कर लिया है। और अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा जो बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट बनके तैयार हुआ है, जो केक और पुडिंग की तरह लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी केक और पुडिंग नहीं है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।